जय हिंद। आइए जो हम यूपीएससी सीएससी 1983 का एक क्वेश्चन जो है, ठीक है, को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें समझना क्या है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस पे आपको कमेंट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1D है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। मुख्यतः आपने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपको मालूम होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक या स्पेशलाइज्ड बॉडी है। ठीक है, और कह सकते हो कि विश्व में अगर कोई क्राइम होता है या कोई देश कोई ऐसी हीनियस क्राइम करता है, चाहे वो अपने ही देश के नागरिकों के साथ क्यों ना हो, या कोई देश एक देश से दूसरे देशों के साथ एक तो युद्ध वगैरह होते रहता है। अब जैसे देखो, हिटलर ने कितनी जूइस को जो है गैस चैम्बर में रख के या फिर डिटेंशन सेंटर में रख के जो है इतना बड़ा क्राइम किया था। तो ऐसी संस्था इसलिए बनाया गया ताकि अगर विश्व के कोई भी ऐसा देश जो कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाता है या फिर कोई ऐसा जघन्य अपराध करता है, चाहे वो अपने देश के नागरिकों के साथ ही क्यों ना कर रहा हो या कोई अन्य देशों के नागरिकों के साथ क्यों ना कर रहा हो, तो उन सब मामलों में जो है लोग जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं। यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो अन्य बहुत सारे ऐसे मामले, अब जैसे कोर्ट है तो सभी मामले इसमें जाएंगे, और ख़ास करके ऐसे मामले जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हों। अब जैसे भारत में कोई व्यक्ति किसी का कोई मर्डर कर देता है, कोई क्राइम करता है, तो आप जो है भारत के न्यायालय में जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मामला है, ठीक है, कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मामला है तो जिसमें कि एक देश के साथ दूसरे देशों का जो है नागरिक अगर उसमें इन्वॉल्व होता है, तो इस परिस्थिति में कई बार उस देश के नागरिक कहते हैं कि यह मामला हम आपके न्यायालय में नहीं, और अब भारत कहेगा कि आपके भी न्यायालय में नहीं, तो कहाँ सुना जाएगा भाई। तो चलिए चलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। फिर बहुत सारी आर्थिक गतिविधि वगैरह होती है, इकोनॉमिक ट्रेड व्यापार वगैरह होते हैं इस ग्लोबलाइज्ड एरा में। तो कई बार इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बड़े बड़े जो है MNCs कंपनियाँ जो हैं इसमें जाती है, और बहुत सारे इशूज़ हैं। देखो, विश्व के कह सकते हो स्तर पे बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट और विवाद हमेशा चलते रहते हैं, और इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए ऐसी जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ये सब तो जो है यूएन के जितने भी हैं 6 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, इन सभी के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, ताकि किसी से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और अगर आपको बेसिक जानकारी है तो आप इस प्रश्न के उत्तर आराम से लिख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा समझने वाला चीज़ है नहीं, कमेंट करना है आपको बस। ठीक है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में तो आपको मालूम है कि यूएन का ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, बस इसके बारे में लिख दो, बात खत्म हो गया। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं।